नई जिंदगी। कल मेरा बैंक जाना हुआ किसी काम से, तो वो बार बार कहने लगे चाय मंगवाएं, चाय मंगवाएं, चाय मंगवाएं। मैंने कहा नहीं भाई, चाय नहीं मंगवाएं, मैं तो चाय वैसे भी नहीं पीता। तो उन्होंने कहा असल में इस वजह से नहीं पी रहे कि बैंक की है ना। मैंने कहा जी इस वजह से, वैसे भी नहीं पी रहा लेकिन इस वजह से भी नहीं पी रहा कि बैंक की है। तो क्यों भाई, पाबंदी लगाई है ना अल्लाह ने। बैंक, अब यहाँ इश्काल दर इश्काल, लोग कहते हैं तो सारा पैसा ही बैंकों से आ रहा है, फिर सब कुछ ही हराम हो जाना चाहिए। ये बात खूब याद रखें, बैंक में दो किस्म के अमाउंट होते हैं। एक तो वो अकाउंट होते हैं जो आप लोगों ने, मैंने और आपने खोले हुए हों, रखे हुए हों, उसमें पैसे, वो हलाल बचतों से लोगों ने पैसे रखे होते हैं, समझ रहे हैं। उस पे जो बैंक सूद देता है आपको, वो हराम रकम होती है, समझ रहे हैं। इसी तरह बैंक में हराम रकम का रेशो बहुत थोड़ा होता है। बैंक जब लोगों को कर्ज देता है, वो भी हलाल हैं। कंपनियां, लोग कहते हैं ना, तो जितनी कंपनियां चल रही हैं सब बैंकों से कर्जा लेके चल रही हैं। तो वो जो बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया है वो रकमें हलाल थी, वो हराम नहीं है, वो सूद की रकमें नहीं है। सूद वो रकम होगी जो ये कंपनियां बैंक को देंगी। समझ में आ रही है बात। वो 2% 3% होती हैं, तो वो सूद की रकम हराम होती है। उस रकम से जो कुछ खरीदा जाएगा या कंपनी बनाई जाएगी या जहां वो इन्वेस्ट किया जाएगा, वो आमदन क्या होगी, हराम होगी। तो कंपनियां जो बैंक से कर्जा लेके प्रोडक्ट बनाती हैं, वो प्रोडक्ट हराम नहीं होती, इस वजह से कि वो लोगों की हलाल रकमें बैंक उठा के उनको दे देता है। अलबत्ता कंपनी के लिए बैंक से कर्जा लेना बहरहाल हराम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी लेन देन में गवाह बनने वाले पर और सूदी मामलात को लिखने वाले पर, चारों पर लानत फरमाई है। तो ये चूंकि लानती अमल है, गुनाह जरूर है, मगर इसमें हराम रकम कौन सी होती है, हलाल कौन सी होती है, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं ये तो हर आदमी सूद खा रहा है, बचना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है भाई? तो फिर सवाल पैदा हो गया कि फिर जो बैंक वाले चाय पिलाते हैं वो भी तो ज्यादातर हलाल रकमें हैं, वो भी हलाल होनी चाहिए। वो हलाल इसलिए नहीं है कि वो बैंक वाला चाय अपने पैसों से पिला रहा होता है। तो चूंकि उसकी जॉब जायज नहीं है, जॉब जायज नहीं है, तो जॉब के एवज में जो तनख्वाह मिलेगी, अगरचे वो तनख्वाह हलाल पैसों से होगी, बैंक मुश्तरका अकाउंट में से उठा के पैसे देता है ना उसको, तो वो हलाल रकम बैंक पैसे दे रहा है, मगर देख जिस काम के एवज में रहा है वो काम क्या है, गलत। किसी भी पैसे के हराम होने की दो वजह होती हैं, थोड़े थोड़े मसाइल भी सीख लेना। हराम दो वजह होती हैं, एक ये कि काम जायज ना हो, और एक ये कि काम तो जायज है मगर आपको तनख्वाह हराम पैसों से दी जा रही है। अब मैं इसकी एक मिसाल से बात समझा के फिर अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। देखो, एक आदमी ने चोरी की, चोरी का अमल हराम है ना। इस चोरी के बदले में जिसके लिए चोरी की, उसने इसको अपने हलाल पैसों में से, खून पसीने की कमाई में से 50 रुपए पकड़ा दिए। किस खुशी में पकड़ा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, चोरी की है। तो चोर के लिए ये पैसे हलाल होंगे? नहीं, क्योंकि वो पैसे तो हलाल पैसों में से दे रहा है, मगर काम जो चोर ने किया वो गलत किया। तो गलत काम के बदले में जो पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो हलाल पैसे ही हों, चोर के लिए क्या बन जाएंगे, वो हराम। जब चोर की मिल्कियत में आ गए तो अब सबके लिए हराम हो गए, समझ रहे हैं। और एक ये है कि चोर ने कहीं से 50 रुपए चुराए, अब चोर ने किसी के जिम्मे काम लगाया कि तुम मेरा ये काम कर दो जो हलाल काम है और मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। अब चोर वही 50 रुपए उठा के आपको दे रहा है, तो ये भी आपके लिए क्या है, हराम है, क्योंकि काम तो आप जायज कर रहे हैं, लेकिन जो पैसे थे ना चोर के पास, वो पैसे क्या थे, हराम के थे। समझ रहे हैं। अगर हलाल और हराम मिक्स हो जाए, मसलन एक आदमी चोर भी है और कुछ जायज काम भी करता है, गड्ढे भी खोदता है, कुआं भी खोदता है, तो 50 रुपए हराम के आए और इधर से 50 रुपए हलाल के आए, या और भी पैसे हलाल के आए, मिक्स कर दिए,
फिर वो चोर कह रहा है कि आप मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, मैं आपको तनख्वाह दूंगा। आपने चोर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया तो ट्यूशन तो पढ़ाना जायज़ है ना, चाहे चोर का बच्चा हो। क्या ख्याल है, या डाकू का बच्चा हो, बल्कि सवाब है, हो सकता है ये बच्चा आपके ट्यूशन की वजह से चोरी न करे। तो अब चोर ने उस रकम से उठा के आपको पैसे दे दिए। अब उसमें हलाल भी है और हराम भी, तो उसमें देखा जाएगा ज्यादा क्या है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादातर अगर हलाल है तो आपके लिए वो पैसे हलाल समझे जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम ज्यादातर हराम है तो आपके लिए वो पैसे हराम समझे जाएंगे। तो खैर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ बैंक की बात आती है लोग एतराज़ करते हैं, अबे ये तो सारे सूद पे चल रहे हैं, ये चाय हराम हो गई, तनख्वाहें हलाल हैं, सबकी तनख्वाहें बैंक से जाते हैं। ये मौलवी लोग कहते हैं बैंक सूदी बैंक में जो जॉब करता हो उससे चाय पीना तो जायज़ नहीं है, लेकिन वैसे तनख्वाहें बैंकों से आ रही हैं, नोट स्टेट बैंक छाप रहा है, ये सब हलाल हो गया। वाह भाई वाह, गुड़ खाओ और गुलगुलों से परहेज करो, इस किस्म की मिसालें दी जाती हैं। तो एक बात याद रखो, ये जो मौलवी लोग हैं इसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन इतना मखंचू ना समझा करो मौलवियों को कि बिल्कुल ही फारिग होते हैं। ये लोग समझते हैं ये बिल्कुल अजीब सी मखलूक है, इनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए, ये ना दुनिया के ना आखिरत के। ऐसा नहीं है, इतने फारिग नहीं होते जितने आप समझते हैं, प्रोपेगेंडा है।